बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन। अस्सलातु वस्सलाम तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मय्यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सामिनी ग्रामी कदर, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत, कनीज़ान सैयद आलम, ताईद इलाही मुंतज़मीन मजलिस के हुस्न इंतज़ाम और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों के हुस्न समाअत की बदौलत मुहर्रमुल हराम के अशराए ऊला में हम सिलसिला तक़रीर के वस्ती और 5वें मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आईने हयात के हवाले से हमारी गुफ्तगू मुस्तकिल आगे की तरफ रवां दवा है। सरनामा कलाम की आय मुबारका यकीनन आपके अज़ान आलिया में अब रासिख हो चुकी है, जहाँ पे कुदरत ने यह ऐलान किया कि ए बनी नौए इंसान, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तारुफ को हासिल करने के लिए हमने तुम्हें कबाइल और ग्रोहों में तक़सीम किया, जबकि हकीकत यह है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से खुदा के नज़दीक कोई बुज़ुर्ग, मोहतरम, मुकर्रम, मुअज़्ज़म अपने कौम, कबीले, गुरोह, अपने इलाके की बुनियाद पर नहीं है। खुदा की बारगाह में उसका मुकाम बुलंद है कि जिसका तक़वा बुलंद है। और फिर आफाकी ऐलान कायनाती सच्चाई को बतलाया, इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, तुम्हारा परवरदिगार अलीम भी है और खबीर भी है। अपने सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कौले इमाम सादिक के हवाले से हमने
इस हकीकत को पहचाना कि इमाम का पैगाम अल्लाह यफ़क़दु का हैसो अमर का वला यरा का हैसो नहाक, जहाँ पर मर्ज़ी परवरदिगार नज़र आए वहाँ पे अमल की मंजिल पे नज़र आओ, और जहाँ पे नाराज़गी रब है वहाँ से कतरा के गुज़र जाओ। इसी का नाम तक़वा है। इमाम सादिक का जुमला। और फिर इमाम पंजुम इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पांचवा इमाम फरमाता है, आपके एक पिछली तकारीर का खुलासा था कि हम जो हमने अब तक के मनाजिल को तय किया है उनको मुसलसल करते हुए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएं। पांचवें इमाम ने फरमाया कि मारूफ को अदा करो और मुनकरात से बचो, लेकिन मारूफ या नेकियों को अदा करने से अफजल है कि मुनकरात से या गुनाहों से बचा जाए। ये पांचवें इमाम का पैगाम है। और कल तक़वे के हवाले से इमामुल मुत्तकीन का जो जुमला हमने समझने की कोशिश की, वो जुमला क्या था कि माआनिए तक़वा को समझना है तो इस तरह से समझो कि कांटों पर चलने का नाम तक़वा है, लेकिन कांटों पर इस तरह से चलो कि एक भी कांटा तुम्हें चुभने ना पाए। यहां तक गुफ्तगू अगर मेरे बच्चों के लिए, मेरे नौजवानों के लिए आसान हो गई तो हम दुरूद का सहारा लेते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इज्तिमाअन बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अब ये कांटे क्या हैं कि जिनके ऊपर चलते हुए हमें अपनी मंजिल को आगे बढ़ाना है। सामीन ग्रामी कदर, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, परसों की गुफ्तगू में एक सवाल हमने रेज किया था जो कल तिश्ना ए जवाब रहा था। आज उसी सवाल को कल की गुफ्तगू से मरबूत करते हुए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हकीकत तो यही है कि जब हम माशरे में आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जिंदगी मुसलसल रवा दवा रहने का नाम है। जिंदगी में जमूद नहीं है, जिंदगी में इनर्शिया नहीं है, जिंदगी इनर्ट नहीं है। जहां पे जिंदगी जमूद का शिकार हो गई उसी को मौत कहा जाता है। वही चलता फिरता इंसान अगर उसके अंदर जमूद है, अगर उसके अंदर सकूत है, अगर अखली तौर पर वो अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाता है, अगर उसकी जिंदगी बदून तअक्कुल है, बगैर तअक्कुल है, तो ये चलता फिरता इंसान भी अज़ रूए कुरान जिंदा नहीं है। ये चलता फिरता इंसान भी अज़ रूए कुरान जिंदा नहीं है। हमें इसी माशरे में रहना है, इसी माहौल में रहना है। जो कुछ ऑन गोइंग सिचुएशन है सोसाइटी की, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इसी सिचुएशन में रहते हुए आपको अपने स्कूल्स में जाना है, आपको अपनी कॉलेजेस में जाना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में, अपनी वर्क प्लेसेस में जाना है। और जब फिक्र मासूम के तहत हो, जब फिक्र आइम्मा के तहत हो, तो फिर किरदार कैसा होना चाहिए कि किरदार में, गुफ्तार में, ज़बान में
कभी भी माशरे का शिकवा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि माशरे से वो मुतासिर होते हैं जो माशरे के पीछे चलने वाले होते हैं। आप हजरत मोहम्मद और आले मोहम्मद के रास्ते पे चलने वाले हैं। आपको जमाने के पीछे नहीं जाना है, जमाने को अपने पीछे चलाना है, जमाने को अपने पीछे चलाना है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि माशरे का शिकवा नहीं कीजिए। जनाब लुकमान, अब ये अलग बहस है कि नबी इलाही थे या नहीं थे, लेकिन दाना थे, साहिब हिकमत थे, अक्ल दानिश रखते। जनाब लुकमान की जो अक्ल दानिश की बातें हैं, जो उनकी नसीहतें अपने फर्जंदान को हैं, उनको रब्बे ज़ुल जलाल ने कलाम मजीद में जगह दी और इस कुरान मुबीन की 114 सूरा में से एक पूरी मुकम्मल सूरा का नाम जनाब लुकमान के नाम पे रखा गया, सूरा मुबारक लुकमान। तो दाना थे, हकीम थे, साहिब दानिश थे। अब अपनी औलाद को, अपने बच्चों को माशरे के हवाले से एक पैगाम देना चाहते हैं। आईने हयात क्या हो, हमारी जिंदगी किस तरह से गुजरे, हमें माशरे से मुतासिर होना है या माशरे को मुतासिर करना है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जो माशरे से मुतासिर हो गया वो माशरे का हो गया, जिसने माशरे को मुतासिर किया वो रब का हो गया, वो रब के बंदों का हो गया है, वो रब की फरिस्तादा अंबिया और आइम्मा का हो गया है। सामईन गिरामी कदर, जनाब लुकमान ने सोचा कि इन बच्चों को, इन बेटों को, इन नौजवानों को जमाने और माशरे के हवाले से कोई नसीहत करे। तो अब बेटे को साथ लिया और एक सवारी का जानवर लेकर सफर पे रवाना हुए। अब सफर पे जैसे ही रवाना हुए तो किया क्या कि जनाब लुकमान सवारी पे बैठ गए और बेटे से कहा कि तुम सवारी की लगाम पकड़ो और हम सफर पे रवाना होते हैं, हैव द टेंशन। अब जैसे ही जनाब लुकमान सवारी पे बैठकर इस अंदाज में शाहरा पर आए कि खुद सवारी पर और बेटे के हाथ में लगाम, तो जो भी गुजर रहा था देखकर ताअस्सुब से एक जुमला कहता था कि कैसा शकी बाप है, कितना जालिम बाप है कि खुद सवारी पे बैठा हुआ है और बेटा पैदल चल रहा है। कहा सुना बेटा ये लोग क्या कह रहे हैं? कहा बाबा सुन लिया। अब जनाब लुकमान सवारी से उतरे, बेटे को सवारी पे बिठाया, फिर सफर आगे बढ़ा। जब आगे बढ़े शाहरा से गुजरते चले, आसपास से गुजरने वालों ने देखा, देखकर कहते हैं कितना नाफरमान बेटा है कि खुद सवारी पे बैठा हुआ है और बाप पैदल जा रहा है। जनाब लुकमान ने बेटे से देखा और पूछा कि सुनो ये आने जाने वाले दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, सुन लिया? कहा बाबा सुन लिया। कहा अब क्या करें? कहा तुम भी नीचे उतरो। अब बेटे को भी नीचे उतारा, सवारी से दोनों नीचे उतरे, सवारी के लजाम को दोनों ने थामा, बगैर सवार हुए चले। जब बगैर सवार हुए चले, दुनिया वालों ने गुजरते हुए देखा, कहा कितने बेवकूफ सवार हैं कि सवारी होते हुए दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवारी साथ है, सहूलत साथ है, लेकिन सवारी के होते हुए, सहूलत के होते हुए सवारी पे बैठ नहीं रहे हैं, तो इनसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? अब जनाब लुकमान ने लोगों की बातों को सुना और बेटे की तरफ देखा। कहा सुना बेटा ये दुनिया वाले क्या कह रहे हैं? कहा बाबा सुन लिया। अब क्या किया कि दोनों ने सवारी को उठाया
और उठाकर जिस पे सवार होना था उसको हाथों पर या अपने कांधे पे उठा के चले। आसपास से गुजरने वालों ने देखा कि इनसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा कि जिन पर बैठना चाहिए था उसे अपने ऊपर सवार करके जा रहे हैं। सवारी बैठने के लिए होती है, कांधे पे उठाने के लिए नहीं होती है। जनाब लुकमान ने कांधे से सवारी को उतारा, बेटे की तरफ देखा, कहा सुना बेटा कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं? कहा बाबा सुन लिया। बस यहाँ पे जनाब सलमान ने अपनी नसीहतों को भी मुकम्मल किया, अपने सफर को भी मुकम्मल किया। बेटे की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा कि मेरे लाल, मेरी जान, मेरे लख्ते जिगर, मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि दुनिया किसी हाल में देख के खुश नहीं हुआ करती। दुनिया को खुश करोगे तो हमेशा ना खुश रहोगे, उस रब को खुश करोगे तो वो भी खुश रहे और तुम भी कामयाब रहोगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो ये लम्हा फिक्रिया है, फकत नौजवान नस्ल के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए जो बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, जो बच्चों को परवान चढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन एक रहमानी, एक कुरानी और एक वलायती बेटा या बेटी माशरे को दे देते हैं तो वो माशरे की उस तरह की तकमील में माविन और मददगार साबित होते हैं जिस माशरे के इंतजार में यूसुफ ज़हरा पर्दा गैबत से देख रहा है, मेहदी फातिमा पर्दा गैबत से देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों से इजाजत लेकर, और नौजवानों से नहीं है, अपने दोस्तों से जो मेरे साथ के हैं, कि हमें जिस नस्ल को परवान चढ़ाना है, जिस तरह से इन बच्चों के लिए इस माशरे में जिंदगी सहल नहीं है, आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। हम तो इन पे सख्ती करते हैं ना कि हमारे जमाने में ये था, आप लोग यूं करते हो, हमने ये किया, आप। लेकिन आप सोचिए कि इस बच्चे को कितने महाजों पर जंग करनी पड़ रही है। आपके पास तो एक ही महाज था, टीवी की स्क्रीन होती थी और घर के सारे अफराद उसी के सामने साथ मिलकर बैठते थे। शाम को 5 बजे आगाज होता था, रात को 12 बजे खत्म हो जाती थी। आज तो 24 घंटे, चाहे आप औलाद के साथ नहीं हैं लेकिन वो स्क्रीन औलाद के साथ मौजूद है। और कल भी मैंने जुमला अर्ज किया था कि अपने बच्चों को, अपनी औलादों को इससे डिटैच ना करें। कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन, कोई भी साइंस की जिद्दत, कोई भी इजाद इटसेल्फ बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल गलत या सही हुआ करता है। यही है ना, आप सोशल मीडिया से बहुत अरसे से वाबस्ता है, दोनों हैदर भाई भी, अहमद भाई भी, कराची आज़ादारी टीवी को पूरी मेहनत के साथ पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। रब्बे जुल जलाल इस कैमरे की वसातत से मैं इन दोनों भाइयों को, हैदर को और मुझसे तो बहुत छोटे हैं, और अहमद को, इस दुआ के साथ इस फर्शे अज़ा पर खुशामदीद कहूंगा कि उन्होंने जिस मिशन का आगाज अब से 5 साल पहले किया था, और शायद उनके तसव्वुर में भी ना हो कि बीबी सैयदा आलम
इस कोशिश और काविश की इतनी कद्र फरमाएंगी, इतनी हिम्मत अफजाई फरमाएंगी। आज पूरी दुनिया में कराची अज़ादारी टीवी का नाम अज़ादारी की पहचान बन के नजर आ रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल अज़ादारी को, अज़ादारों को और एहतमाम अज़ादारी करने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम अज़ादारों की खैर व आफियत, सेहत व तंदुरुस्ती और तौफीक़ात ईमानी में इजाफे के लिए बुलंद तरीन सलावत भेजिएगा। तो एक जुमला अपने दोस्तों से कहूंगा जो अपने बच्चों की परवरिश के मराहिल से गुजर रहे हैं। वो जो डिवीजन है, फर्स्ट 7 ईयर्स, देन नेक्स्ट 7 ईयर्स, देन नेक्स्ट 7 ईयर्स, 1 साल से 7 साल, 8 साल से 14 साल, 15 साल से 21 साल। 21 साल के बाद आपको एक वलायती किरदार माशरे के हवाले कर देना है, एक कुरानी पैकर आपको माशरे के हवाले कर देना है। लेकिन ये आसान नहीं है, ये सहल नहीं है। मैं भी एक बाप हूँ, आप भी वालिदैन हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं, मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। इस काम को, इस मिशन को सहल ना समझिए। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में पैसा कमाना फिर भी आसान है, लेकिन औलाद की तरबियत करना इतना आसान नहीं है, इतना सहल नहीं है। एक सवाल पूछूं, और यह सवाल नौजवानों से है। देखिए, आप अंबिया के तज़किरे सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये 1,23,000 अंबिया। अब अपनी जहानत या अपने जो आपकी मुतालिया है उसकी मदद से जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए कि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, ज्यादातर अंबिया का पेशा क्या था? क्या था पेशा? जनाब इब्राहिम जब सुबह उनको दूसर रब्बुल मलाइकत व रूह पढ़ते थे तो साथ साथ कौन चलता था? उनके जानवर, उनकी बकरियां, उनका रेवड़ चलता था। रसूल खुदा खुद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब शुएब की बकरियां लेकर जाते थे। तो ज्यादातर अंबिया चरवाहे थे, शेफर्ड जिसे कहते हैं, गल्लाबानी करते थे। ज्यादातर बकरियों की या जानवरों के रेवड़ लेकर बयाबानों में, पहाड़ों पे निकल जाते थे। क्यों रब्बे ज़ुल जलाल ने ज्यादातर अंबिया को इस पेशे से वाबस्ता करवाया? क्यों ज्यादातर अंबिया गल्लाबानी या चरवाहे थे या शेफर्ड थे? क्यों किया ऐसा? इसलिए कि जानवरों को, जानवर की कोई अपनी अकल नहीं है, उनको सुधारना बहरहाल इंसान से ज्यादा मुश्किल होता है। कोई जानवर इधर निकल रहा हो, कोई जानवर उधर निकल रहा हो, कोई तेजी से आगे भाग जाए, कोई सुस चलता हुआ पीछे रह जाए। तो ज्यादातर अंबिया को चरवाहा बनाया, शेफर्ड बनाया, ताकि ये जानवरों की तरबियत के मुश्किल तरीन काम को समझकर सब्र और तहम्मुल को हासिल करके जब इंसानों की तरबियत के लिए आए तो इनके लिए काम आसान और सहल हो जाए। इनके लिए दुरूद भेजें अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। इनके लिए काम आसान और सहल हो जाए। तो अब इंसानों को तरबियत देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब हमने कल देखा कि इमामुल मुत्तकीन ने फरमाया, मेरे मौला ने कारखाना हस्ती का मर्द नामुतनाही फरमाता है कि कांटों पर चलने का नाम तकवा है, लेकिन कांटों पर ऐसे चलो कि एक भी कांटा तुम्हें चुभने ना पाए। अब यक जबान होकर कल के सबक को हमें दोहराना है। यक जबान होकर कोरस की सूरत में मुझे ये बतलाइए कि ये कांटे कौन से कांटे हैं जिनसे अपने पैरों को बचाना है, लहू लहान नहीं होने देना है। ये कांटे कौन से कांटे? झूठ का कांटा, ये कांटा गीबत का कांटा, ये कांटा हसद का कांटा, ये लालच का कांटा, ये बोहतान का कांटा, ये कांटा रियाकारी का कांटा, हरामकारी का कांटा, गिना का, जिना का, मासियत के कांटे। और सवाल जो परसों हमने छोड़ दिया था कि इन
कांटों से बचकर जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। करना अगर है तो जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं। सामईन ग्रामी कद्र, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम बाकर की बारगाह कोई चाहने वाला आया और एग्जैक्टली यही सवाल किया कि फर्जंद रसूल, हाउ कम दिस इज पॉसिबल। मासियत का दौर, हर जमाने में गुनाह बहरहाल मौजूद रहा, किसी भी शक्ल में हो। का मासियत कदम कदम पे नजर आती है, गुनाह की तरगीब कदम कदम पे नजर आती है। तो मेरे लिए कैसे मुमकिन हो कि मैं अपने किरदार को इंटैक्ट रखूं, अपने किरदार को बचा के अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करूं, कैसे मुमकिन है। अब जैसे ही सवाल फर्जंद ज़हरा ने सुना, और कीजिएगा, मेरे इमाम ने एक सिनेरियो को क्रिएट किया, एक मंजर उस पूछने वाले के जहन में बनाया, जिस मंजर को समझकर जब उसने खुद इमाम के सवालों के जवाब देना शुरू किए तो अपने सवाल का जवाब उसे खुद ब खुद मिल गया। दुरूद भेजें हज़रत मोहम्मद वाले। ज़हीर आ गया है, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाता कि बाद में आने वालों को सहूलत रहे। दुरूद भेजें हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे आ जाए ज़हीर यहाँ पे। नहीं कुछ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। मैं चाहता हूं कि मैं तक़वे को हासिल करूं, बट इट सीम्स डिफिकल्ट, नॉट इवन इम्पॉसिबल, सीम्स डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं किस तरह से इस मंजिल तक़वा को, इस अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन को, इस पाइटी की मंजिल को हासिल करूं। इमाम ने एक सिनेरियो क्रिएट किया, माई यंगस्टर्स, माई सन्स एंड माई डॉटर्स। इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने उस शख्स से पूछा कि तेरे पास कोई कीमती लिबास है? का मौला उस जमाने के हिसाब से उसने कहा, मौला मेरे पास सफेद मलमल का एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती लिबास है। जैसे आज आप डिजाइनर ड्रेस को एक्सपेंसिव ड्रेस कहिए, तो उस जमाने के हिसाब से उसने कहा कि मौला मेरे पास सफेद बारीक मलमल का एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती लिबास मौजूद है। इमाम ने उससे पूछा कि तू उस लिबास को कब कब जेबतन करता है? हमेशा पहन के रखता है? का मौला नहीं, कीमती है ना तो हर वक्त पहन के नहीं रखता, हिफाजत से रखता हूं। जब कहीं से खास दावत आती है तब मैं उस लिबास को पहनता हूं, और खास दावत में बेहतरीन लिबास जेब तन करके सजा और संवार के मैं उस दावत में जाता हूं। मेरे मौला ने कहा ठीक है, अब तू तसव्वुर कर कि तेरे पास किसी खास जगह से दावत आई है और तुझे हतमन यकीनी तौर पर उस दावत में जाना है, यानी तुझे उससे मफर नहीं है, तू एक्सेप्शनल केस नहीं है, यू हैव टू बी देयर, तुझे उस दावत में जाना है। क्या पहनेगा? का मौला वही कीमती लिबास पहनूंगा जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया। मौला फरमाते हैं, पांचवा इमाम फरमाता है कि तूने वो कीमती लिबास पहन लिया। तवज्जो रखिएगा, आप मेरे साथ हैं ना, क्योंकि बहुत सुकून से मैं इस रवायत को मुकम्मल करना चाहता हूं ताकि नौजवान समझे कि तक़वे को हासिल करना दुश्वार जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इमाम ने कहा कि अब तू जाने के लिए तैयार है,
तूने अपनी तैयारी कर ली है, अब तुझे उस जगह तक जाना है और उस मंजिल तक, उस मकाम तक जाने का रास्ता फकत एक है। उस मंजिल तक जाने का जो एक रास्ता है, जो एक पगडंडी है, उसके दोनों किनारों पर कांटेदार झाड़ियां लगी हुई हैं, खारदार झाड़ियां लगी हुई हैं और तुझे उसी रास्ते से गुजरना है। कोई ऑल्टरनेट रास्ता नहीं है, कहीं से तू बाईपास नहीं कर सकता है, तुझे उसी रास्ते से गुजरना है। बतला जाएगा या नहीं जाएगा? कहता मौला दावत बड़ी जगह से आई है, जाऊंगा तो सही। का खतरा लेगा? दोनों तरफ कांटे लगे हुए, तू गुजरना चाहेगा? का मौला रास्ता तो क्लियर है ना? मौला फरमाते हाँ जाना चाहेगा? कहता जी मौला चाहूंगा। तेरे जिस्म पे कीमती लिबास है? जी मौला पहना हुआ है। मौला फरमाते हैं अब तूने सफर शुरू किया, अब तेरे दाएं और बाएं कांटेदार झाड़ियां हैं, तू दरमियाने सफर था, इसनाए राह था, अचानक तेज हवा की झक्कड़ चलने लगे। और कीजिएगा तकवा क्या है। तेज हवा के झक्कड़ चलने लगे, आंधी आई। जब तेज हवा चलती है तो लिबास उड़ता है। तेरे बदन पर कीमती मलमल का लिबास है। जब झक्कड़ चलने लगे तेरा कीमती लिबास उड़ने लगा, और जब उड़ने लगा तो दोनों तरफ खारदार झाड़ियां थी। एहतमाल था कि कभी इस कांटे में उलझेगा, कभी इस कांटे में उलझेगा, कभी ये झाड़ी उसे तार तार करेगी, कभी वो झाड़ी उसे तार तार करेगी। तेरी मंजिल सामने है, तुझे नजर आ रही है, एंड यू हैव टू रीच देयर। तो मुझे बतला कि तू क्या करेगा, तेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। मौला मेरी अक्ल यही कहती है कि जब झक्कड़ तेज चल रहे हो, रास्ता फकत एक हो, मंजिल अजीम हो, जाने का शौक भी हो, जाना जरूरी भी हो, लिबास भी कीमती हो, तो मौला मैं पीछे की तरफ नहीं देखूंगा, अब मैं एहतियात करूंगा। क्या एहतियात? कि अपने लिबास को दोनों हाथों से समेटूंगा, अपने बदन से लगा लूंगा ताकि वो उड़ने ना पाए, और बदन पे मौजूद लिबास की हिफाजत करते हुए मैं तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। मेरा मौला मुस्कुरा के साइल की तरफ देख के कहता है तेरे जवाब ने हमारे जवाब को आसान कर दिया। यही तकवा है, यही तकवा है जो तेरे बदन पर, तेरे अमल पे मौजूद है। रास्ता एक है जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं, वो मासूमीन का रास्ता। मंजिल एक है जो बारगाहे तौहीद है। यहां भी मासियत के कांटे, वहां भी मासियत के कांटे। बस अपने किरदार को मजबूत रखते हुए, मंजिल पे नजर रखते हुए तेजी से गुजरता हुआ चला जा। रब भी राजी होगा और मासूमीन भी तुझसे राजी हो जाएंगे। रब बुलंदतरीन सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब भी राजी होगा। अब दामन वक्त बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रखता है। रब भी राजी होगा और रब के फरस्तादा वो नुमाइंदे भी राजी होंगे जिन्होंने तुझे ये रास्ता दिखलाया। सामईनी गिरामी कद्र, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, यही खुलासा जिंदगी है, यही असल जिंदगी है, यही पैगाम जिंदगी है, यही जिंदगी का अल्टीमेट दर्स है, यही सबक है कि हम समझें कि रब क्या है, अब्द क्या है, माबूद क्या है, मस्जूद क्या है, साजिद क्या है, खुदा किसे कहते हैं, खुदा का बंदा कैसा होना चाहिए। अगर इस हकीकत को हमने समझ लिया तो नामुमकिनात भी मुमकिनात में दाखिल होते हुए नजर आएंगे। बस यहां तक पहुंचिए। गुफ्तगू मुश्किल है, लेकिन मेरा वही जुमला कि अगर मुश्किल कुशा खानवादा और उसका दरबार हो तो
जज़ाकल्लाह। अब जुमले की कदर कीजिएगा। देखिए, जब इंसान इस मंजिल को हासिल कर लेता है, जब शाराए मुकद्दस की रिजा की तरफ अबदे खास की नजर रहती है, तो फिर अब रब भी अब्द की मर्जी को तलाश किया करता है। और जब रब अब्द की मर्जी को तलाश करता है, जब ज़बान बंदगी पर दुआ क्या है, इल्तजा क्या है, मुनाजात क्या है कि मुझे रिस्क रोजी अता कर, नहीं मुझे मालो दौलत अता कर, नहीं मुझे तख्त ताज अता कर, नहीं तख्त ताज इनके सदक़े में तकसीम किए जाते हैं, रिस्क रोजी इनके दरवाजे से बांटे जाते हैं। है दाने दाने पर, है दाने दाने पर मोहरे अली खुदा की कसम, है दाने दाने पर मोहरे अली खुदा की कसम, खुदा के रिस्क को खाओ अली अली करके। है दाने दाने पे मोहरे अली खुदा की कसम, कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। खुदा के रिस्क को, खुदा के रिस्क को खाओ अली अली करके। रिस्क वो देता है, तकसीम अली किया करता है। मैं वापस आऊंगा मौजू की तरफ। रिस्क उसकी बारगाह से, तकसीम अली के हाथ से होता है। फजर की नमाज खत्म हुई, अमीर कायनात सहने मस्जिद में आए, कभी आगे इशारा किया, कभी पीछे इशारा किया, कभी दाएं कुछ फेंक दिया, कभी बाएं कुछ डाल दिया। नमाजी देख रहे हैं अली को क्या हुआ है, ये अली किस तरह के इशारे कर रहे हैं। कभी आगे कुछ उछालते हैं, हाथ खाली हैं फिर भी उछाल रहे हैं, हाथ खाली हैं फिर भी इशारे कर रहे हैं। दुनिया को खाली हाथ तो नजर आए, लेकिन खाली हाथों से जो नवाजे गए वो किरदार नजर नहीं आ रहे हैं। खाली हाथ तो नजर, यही तो इनका एजाज है कि खाली हाथ होते हुए ये नवाजा करते हैं। चारों तरफ इशारे किए, शश जहात में दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, शश जहात में इशारे किए। आए कुछ लोग, कहा अली क्या कर रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते रिस्क तकसीम कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं, रिस्क तकसीम कर रहा हूं। तो हाथ में तो कुछ नहीं। हुए आए, थोड़ी देर के लिए खुश होने दीजिए। मुस्कुराते हुए आए, कहा या अली क्या कर रहे हैं, कहा कल तो बताया था रिस्क तकसीम कर रहा हूं। कहा या अली सोच लीजिए क्या कर रहे हैं, कहा हाँ रिस्क तकसीम कर रहा हूं। कहा कर दिया तकसीम। मेरा मौला मुस्कुरा के कहता कर दिया, दे दिया, जिसको जो देना था तकसीम कर दिया। कहा फिर सोच लीजिए, तकसीम कर दिया। कहा ना कर दिया, उसको भी दिया, उसको भी दिया, उसको भी दिया, तुझे भी दिया, तेरे पिछलों को भी दिया, तेरे अगलों को भी दिया, फलां को भी दिया, फलां को भी दिया। और सुन, जो तेरे हाथ में डिबिया है ना, उसमें छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को भी दिया। अब जो खोल के देखा तो हर कीड़े की मुंह में एक छोटा सा गिजा का जर्रा था। तो दुनिया को बतला दिया कि तुम्हें सामने लेने वाले नजर नहीं आते हैं। अली पर्दे में रहकर भी पर्दे में रहने वालों को रिज़्क़ अता किया करता है। मुझे इजाजत है, इसलिए अब दामन वक्त बहुत ज्यादा तहम्मुल नहीं रखता और आगे भी तकारीर, अब 4 तकारीर है शबे आशूर। जाहिर है हम इस तरह की गुफ्तगू बहुत ज्यादा नहीं कर सकेंगे। जब किरदार बुलंद होता है तो मर्जी रब उस किरदार को खुद तलाश करती है। और जब ये मंजिल आती है, इस जुमले को सफ़े ज़हन पे कहीं तहरीर फरमा लीजिए, वरक़े दिल पर कहीं नक्श कर दीजिए इस जुमले को। क्या कि जब जात उसकी तलाश में
लामहदूद की तलाश में आगे बढ़ती है, तो ज़ाते लामहदूद की तलाश में जो आगे बढ़े, वो लामहदूद ज़ात उस लामहदूद की तलाश में आने वाले को भी लामहदूद कर दिया करती है। यानी खुदा खुद लामहदूद, और जो उसके लिए आगे बढ़े उसकी जात भी लामहदूद हो जाती है। और जब जात लामहदूद हो जाती है, मुश्किल जुमले हैं लेकिन आसान होते चलेंगे, जब जात लामहदूद हो जाती है तो लामहदूद जात की हर सिफत लामहदूद हो जाया करती है। और जब हर सिफत लामहदूद हो जाती है तो एक ही वक्त में बहुत सी सिफात का मुजाहिरा हुआ करता है। किस तरह से कि मैदान जंग में तलवार चलाते हुए जब मालिक अशर अपने मौला के पास आके ये कहे कि या अली, अगर 10-20 मैं भी गिरा दूं तो आपके मारो होगी और मेरे कत्ल किए हुओं की तादाद बराबर हो जाएगी, तो मेरा वाला मुस्कुरा के कहता है, मालिक कहा तो तुमने सही है, लेकिन तुम तो जानते हो ना। और मालिक ने एक जुमला दुनिया को समझाने के लिए कहा होगा, मालिक तुम तो जानते हो ना कि मेरे तलवार जब भी उठती है तो जिस पे चलती है, चलने से पहले 70 नस्लों तक उसके शजरे को खंगा लेती है। अगर एक भी मोमिन 70 नस्लों में आना होता है तो अली की तलवार उस पे चलती नहीं है। तेरे मारों में और अली के कत्ल किए होने वालों में यही फर्क है मालिक। अली अली बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पैगाम आपके अज़हान आलिया तक पहुंचा। ज़ात लामहदूद तो हर सिफत लामहदूद, हर सिफत लामहदूद तो एक ही वक्त में बहुत सी सिफात का मुजाहिरा हो रहा है। ठीक, अब जब ज़ात लामहदूद होगी, बहुत कीमती जुमला है, तो वो ज़ात जो भी उस लेवल तक आ जाए, स्टेटस एलिवेशन को एक्वायर कर ले, नतीजा क्या निकलता है कि ये अब्द रहते हुए, ये बंदा रहते हुए, ये आबिद और साजिद रहते हुए, गौर कीजिएगा जुमला बहुत कीमती है, ये आबिद और साजिद रहते हुए कभी जमीन पे बैठकर अर्श की खबर देते हैं और कभी हुजूर ये माबूद में रहकर जमीन पे खुदा की मखलूक को देखा करते हैं। कीमती जुमले हैं, मुश्किल जुमले हैं, लेकिन बहुत रवानी के साथ तारीख के 2 औराक पलटेंगे और ये मुश्किल जुमले हर मौज़े सुनने वाले के लिए, हर कमसिन सामे के लिए, हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए आसान हो जाएंगे। मैंने अर्ज किया कि कभी जमीन पे रहकर अर्श की खबर देते हैं, कभी अर्श से फर्श पर खुदा की मखलूक को देखा करते हैं। आप इसे बैक ऑफ माइंड में कहीं प्रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि अगली 7-8 मिनट की तकरीर इन्हीं 2 जुमले पर है और फिर मैं मुसाहिब पर आ जाऊंगा। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? कि कभी जमीन पे बैठकर अर्श की खबर देते हैं। एनी एग्जाम्पल? कभी जमीन पर बैठकर अर्श की खबर देते हैं। आपकी हर मजलिस किससे शुरू होती है? हदीस किस्सा से। आपकी शब जुम्मा का खास वजीफा क्या है? हदीस किस्सा। जिन्हें तौफीक है वो रोजाना क्या पढ़ते हैं? हदीस किस्सा।
हदीस किस्सा, किससे रवायत, रोवेया अन फातिमा ज़हरा अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, जनाब सैयदा से रवायत। ठीक है, बेटे आए, बीबी ने, बाबा आए, बीबी ने बयान किया, बेटे आए, बीबी ने बयान किया, वाली आए, बीबी ने बयान किया, चादर के नीचे सब गए, बीबी ने बयान किया, खुद बीबी गई, बीबी ने बयान किया। ये फर्श पे हो रहा था, ये फर्श पे हो रहा था, बीबी बराह रास्त देख रही थी। लेकिन उसके आगे जो कुछ हुआ उसकी खबर हमें कैसे मिली? अर्श पे बज़्म मलाइका किसने सजाई? बज़्म मलाइका में कसीदा किसने पढ़ा? या मलाइकती व सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्निमा खलक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला कमरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अर्श पे रब बज़्म मलाइका में कसीदा पढ़ रहा है और जमीन पर नबी ज़ादी बैठकर उस कसीदे को सुन भी रही है और हमारे लिए बयान भी कर रही है। सुन भी रही है हमारे। अच्छा, आप में हौसला है 5-7 मिनट मुझे बर्दाश्त करने का? बुलंदतरीन सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो मैंने एक मिसाल दी। हाँ, खुदा ना करे कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी हो, ये बच्चे इम्तिहान से गुजर रहे हो, तो हम एक मन्नत बहुत ज्यादा मानते हैं। कौन सी मन्नत? एक कहते हैं ना कि जी हम सुनेंगे जनाबे सैयदा की, वी हैव टू करेक्ट इट। ये कहानी नहीं है, मौजज़ा है। दुरूद भेजे अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, मौजज़े का कोई जवाब नहीं ला सकता है। और इस मौजज़े को जय्यद उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है। इसे नाउ ऑनवर्ड्स आप जब भी मन्नत माने या गुफ्तगू करें तो बीबी की कहानी ना कहें, बीबी का मौजज़ा कहा करें। और इसका एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ आपकी अज़ान आलिया में मौजूद है। मैं कहीं पर रुकूंगा नहीं। शहजादी पहुंची, हालांकि इसमें पूरी एक डोमेस्टिक लाइफ, सोशल जो हमारी वैल्यूज हैं, उसका पूरा सबक इस हदीस, इस मौजज़े जनाब सैयदा में मौजूद है, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूं। बीबी पहुंची यहूदी के घर, कनीजों के जुलूस में पहुंची। हाँ, यहूदी की बेटी की शादी है ना, मुसलमान नहीं है, यहूदी की बेटी की शादी है। पहुंची, बीबी के नूर को देखकर, नूर फातिमी को देखकर। अब नूर फातिमी क्या है, ये भी बीबी की हदीस से साबित होता है। कभी मौका मिला तो इस गुफ्तगू को इंशाल्लाह बयान करेंगे कि नूर फातिमी क्या है, कैसे बना, कहाँ रखा गया, किस तरह से मुंतकिल हुआ, किस तरह से दुनिया में आया। ये खूबसूरत कहानी इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता, एक खूबसूरत सिलसिला है। सामीन ग्रामी कद्र, नूर फातिमी को देखकर तमाम औरतें गश खा गईं। अगला जुमला आप बोलेंगे, सबको होश आ गया, दुल्हन को नहीं आया। शादी का घर मातम कदा बन गया। जज़ाकल्लाह, हाफ़िज़े में मौजूद है। बचपन से हम ये कसीदा, ये मौजज़ा सुन रहे हैं। शादी का घर मातम कदा बन गया। शादी का घर मुसलमान का था या यहूदी का था? यहूदी। दुल्हन मुसलमान थी या यहूदन थी? यहूदन थी। अब जब सबको होश आ गया, दुल्हन को होश नहीं आया, तो अब नूर फातिमी को जलाल आया। नूर फातिमी को जलाल आया। बानुए दो जहां उठी, मखदूमा कौनैन ने मसल्ला इबादत बिछाया। दुल्हन को जिंदा कर दे। अगर कहती तो क्या ये दुल्हन जिंदा ना होती? यकीनन जिंदा होती। लेकिन बीबी ने 2 रकत नमाज पढ़कर, दुआ मांगकर दुनिया को ये बतलाया कि हम वजह खिलकते कायनात हस्तियां भी जब रब से कुछ मांगती हैं तो पहले इबादत का हक अदा करते हैं, फिर हाजत के लिए हाथों को बुलंद करते हैं।
व्हाट अ ग्रेट लेसन। पहले हम इबादत के हक को अदा करते हैं, फिर हाजत के लिए दुआ को बुलंद करते हैं। और क्या दुआ मांगी? दो मिसरे भी बता दीजिए, क्या दुआ मांगी? सिद्दीका नाम रखा है तूने बतूल का, झूठा न कीजियो तुझे सदका रसूल का। सही, एक पैगाम तो ये दिया कि दुआ मांगने से पहले रब को याद करके नमाज या इबादत करो, और झूठा न कीजियो मुझे सदका रसूल का। ये खुद बहुत बड़ा वसीला है, लेकिन दुनिया को बता दिया कि रब से कुछ मांगना हो तो वसीले के जरिए से मांगा करो। मैं रसूल की बेटी होते हुए भी रसूल के वसीले से दुआ को तलब कर रही हूं। सही है। अब अगला जुमला जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी, जैसे ही ये दुआ खत्म हुई, ये मेरे बाहर वाले मौजिस सामीन ग्रामी कद्र, कुछ चेहरे जो मुसलसल अंदर होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, आज बच्चे नहीं हैं शायद आपके साथ, मुझे बतलाइए कि अगला जुमला इस मौजज़े में क्या है। जैसे ही नमाज खत्म की तो क्या हुआ? दुल्हन दुल्हन, क्या कह रहे हैं आप? क्या कहा आपने? दुल्हन कलमा पढ़ती उठ बैठी। ये दुल्हन तो यहूदन थी। यही मैं आपको समझाना चाहता था। ये दुल्हन तो यहूदन मरी थी, ये कलमा पढ़ती हुई कैसे उठ बैठी? देखिए, तरबियत या हिदायत तो जिंदों की होती है, यहां पे की जाती है। ये जब मरी थी तो यहूदन थी, जब जिंदा हुई तो मुसलमान हो गई। तो इस बीबी के मकाम को समझिए, ये आलम जाहिर ही के लिए हादिया नहीं है, आलम अरवा के लिए भी हादिया है सैयदा आलम। आलम अरवा के लिए भी हादिया। कभी यहां से वहां की खबर यहां पे मौजूद रही, लेकिन दुल्हन की हिदायत आलम अरवा में किस तरह से की कि यहूदन मरी, मुसलमान बनकर कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। यहां से वहां की खबर, मैं तफसील में नहीं गया। दूसरा जुमला क्या था, रिकॉल कीजिए कि कभी वहां से यहां की खबर। वसी भाई 10 मिनट है ना। कभी वहां से यहां की खबर, कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल कल पे छोड़ रहे, आज बयान करें, आज बयान करें। वैसे भी बहुत सी चीजें बाकी हैं ना, कि जियारत पहले क्यों नहीं पढ़ते, जियारत बाद में क्यों पढ़ते हैं। वो अब याद है कि नमाज से पहले बैठ के बातें कर रहे थे, नमाज मुकम्मल हुई तो फिर हाथ मिलाने लगे। अगर वैसे होते बैठे बैठे एक दूसरे से हाथ मिलाते, कहते कि दिमाग चल गया है, लेकिन नमाज मुकम्मल होते ही हाथ मिलाया और बड़ी गर्म जोशी से मिलाया। ये यकीनन आपके जहन में मौजूद होगा कि नमाज खत्म होने पे मुसाफहा क्यों है। बस अगले पैगाम को समझिए और मुझे इजाजत दीजिए। कभी वहां से यहां की खबर। अब मुख्तसर करूंगा, इसकी रवायत का एक एक जुमला आपके जहन में मौजूद है। नमाज है, नमाजी मौजूद है, खुदा का महबूब रसूल इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहा है। साइल आया, सवाल किया, मांगा, किसी ने कुछ नहीं दिया। देने की बारी आती है तो कुछ सुनाई नहीं देता था, लेने की बारी आती थी, पता चला कि कोई तिजारती काफिला आया है, रसूल नमाज पढ़ाते रहते थे, मुक्तदी गायब हो जाते थे। ये तारीख का हिस्सा सूरह मुबारक जुमा को जाके पढ़िए। सवाल किया, कोई जवाब नहीं। बार दीगर सवाल किया, there was no answer at all। अब ये मायूस हो गया, पलटा, बाहर निकला, मस्जिद से सहने मस्जिद में आया, आसमान की तरफ देखा और देख के कहा, पालने वाले गवाह रहना, तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पालने वाले गवाह रहना, तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं। जैसे ही ये शिकवा किया,
हालत नमाज में आलम रुकू में मौजूद अली इब्न अबी तालिब ने अपनी अंगुश्तरी की तरफ इशारा किया। साइल ने इशारे को समझा। इशारा करने वाला हो तो ऐसा हो, इशारा समझने वाला हो तो उस जैसा हो। अगर दुनिया की गलियों का साइल होता तो शायद इशारों को ना समझता, लेकिन आलमे नूर से आया हुआ था और नूर के इशारे को नूर ही समझा करता है। मैं तफसील में जाए बगैर गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। नूर के इशारे को नूर ही समझा करता है। इशारा समझा, हालत रुकू में अंगुश्तरी उतार के ले गए। नमाज मुकम्मल हो गई। अब जब नमाज मुकम्मल हुई तो नमाजियों ने अमीर कायनात को घेर लिया। कहा, या अली, इस साइल ने 2 मर्तबा सवाल किया था, आपने उसे अता नहीं किया। अगर देना था तो पहली दफा के मांगने पे देते, अगर देना ही था तो बारे दीगर मांगने पे देते। नतीजा है, मैं फिर मुसाहिब पर आ रहा हूं, बस 2 मिनट। मांग देना था तो बारे अव्वल मांगने पे देते, देना था तो बारे दीगर मांगने पे देते। लेकिन आपने ना पहली दफा मांगने पे दिया, आपने ना दूसरी दफा तलब करने पे दिया। जब वो गया शिकवा करते हुए, शिकायत करते हुए, तो आपने फौरन अंगुश्तरी उतार इशारा करके अंगूठी उसे दे दी। बस इतना सुना, मेरा मौला मुस्कुराया। नतीजा सुनिएगा, मेरा मौला मुस्कुराया। मुस्कुरा के कहता है कि जब इस साइल ने 2 दफा मांगा था तो दुनिया वालों से तलब किया था, दुनिया वालों से मांगा था। जब तीसरी मर्तबा इसने शिकवा किया तो रब से शिकवा किया है। अली हालत नमाज में इस दुनिया में नहीं हुआ करता। जब तक दुनिया वालों से मांगता रहा, अली ने नहीं सुना। जब इसने रब से शिकवा किया, इसका शिकवा रब की बारगाह में पहुंचा, जहां पे अली पहुंचा हुआ था, जहां पे अली पहुंचा हुआ था। अली ने वहां सुना, इसे अता कर दिया है। अली वहां पहुंचा हुआ था। कभी यहां से वहां की खबरें, कभी वहां से यहां के नजारे। बस ये वो हस्तियां हैं। रिज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। जरूरत नहीं है कि मुसाइब में किसी तमहीद को बांधा जाए। 2 मिसरे काफी होंगे। दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए पिसर का दाग। दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए पिसर का दाग। दिल को फिगार करता है लख्ते जिगर का दाग। और लख्ते जिगर भी जो अली अकबर जैसा हो, जिसे सामने बिठाकर हुसैन नाना की याद को ताज़ा किया करते थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम रब्बुकुम मज़ादार हो। खुदावंद आलम इन नौजवानों की जवानियां सलामत रखे, माओ के मान सलामत रहे, बहनों के भाई आबाद रहे। मैं रुखसत की तफसील नहीं पढ़ूंगा आज़ादारों। शहजादे को इजाज़त